हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर चैप्टर कैलेंडर कर रहे हैं। तो कैलेंडर के अंदर सबसे पहले तो हमें एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित कैलेंडर यानी जो आज के समय में हम कैलेंडर प्रयोग में करते हैं, यूज करते हैं, वो कौन सा है। वो ग्रीगोरियन कैलेंडर रहेगा हमारा। और भारत में ये 22 मार्च 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने शुरू किया था भाई। ठीक है, उस समय शक संवत 1879 थी भाई। ठीक है, और जो शक संवत है ये इससे मतलब 78 वर्ष पहले चलता है भाई। ठीक है, या फिर यूं कह लो ग्रीगोरियन कैलेंडर जो है 78 वर्ष लेट है। और एक विक्रमी संवत जो कैलेंडर होता है वो 2081 वर्ष फिलहाल चला हुआ है और वो करंट से 57 वर्ष आगे होता है भाई। ये बेसिक क्वेश्चन मतलब वैसे भी हमें पता होने चाहिए। अब यदि आपको अब से देखना है तो 2024 में 78 जोड़ देना, आप ये घटा देना, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका शक संवत आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर रहेगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं भाई कैलेंडर के क्वेश्चन जो रहेंगे वो किस प्रकार से हो सकते हैं। तो कैलेंडर के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक विशेष बात रहेगी कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक साल में 52 वीक होते हैं, यानी प्रत्येक वार 52 बार आता है। ठीक है, और जो दिन वीक से बाहर रह जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम विषम दिन या ओड डेज बोलते हैं। ये मैथ की काउंटिंग 1, 3, 5 वाले नहीं होते, ये केवल जो सप्ताह से एक्स्ट्रा डेज होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं भाई। ठीक है, तो 52 गुना में 7, 364 दिन हो गए भाई। तो साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, तो उसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, इसलिए एक विषम दिन बन जाएगा। इसके बाद लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होती है कि फरवरी 29 डेज की होती है, जबकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है भाई। ठीक है, तो इस वजह से 366 जो होता है तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। ठीक है, और आप इसको वैसे चेक करना चाहते हैं कि ये दिन कैसे निकलेंगे विषम दिन, तो फिर आप इसको 7 से भाग करके देख लेना। जो रिमाइंडर बचता है किसी भी नंबर को 7 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो उसके विषम दिन बच जाते हैं भाई। ठीक है, लीप वर्ष होते कौन से हैं, जो 4 से भाग करने होते हैं भाई नंबर, और जो 4 से पूरे भाग हो जाते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। और कंडीशन ये है कि जिस भी नंबर के लास्ट में डबल जीरो होती है ना उसको आप डिवाइड ना करें 4 से, और वो चाहे डिवाइड होता है या नहीं होता है तो क्या नहीं कहलाएगा, लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। फिर इसके बाद 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 4 से भाग करके देखा तो 25 आ गया भाई। तो लेकिन 100 मैंने आपको अभी बताया जिसके लास्ट में 2 जीरो होते वो काउंट नहीं करने होते। तो 24 साल ऐसे बन जाएंगे जो लीप वर्ष होते हैं। ऐसे गिन लेना 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस प्रकार से गिन के आप देखेंगे ना तो 100 वर्षों में 24 आएंगे। तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 दूनी 48 विषम दिन हो गए भाई। किसमें, 24 लीप वर्षों में। साधारण कितने बच गए भाई, 100 में से 24 घटाओ, तो 100 में से 24 घटाया तो 76 बच गए भाई। ये 76, और एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन बताया है, 1 से गुणा करो तो 76, इनको जोड़ा तो 124 हो गए। 7 से भाग कर दिया हमने इसको, तो 7 से भाग किया तो 5 विषम बच गए भाई, 5 रिमाइंडर बचा। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं भाई। लीप शताब्दी क्या होती है, लीप शताब्दी होती है भाई जो 400 से पूरी भाग हो जाती है। तो पहली लीप शताब्दी क्या रहेगी, 400 रहेगी। तो 100, 200 और 300 3 वर्ष, 3 ऐसे मतलब नंबर हैं जो ना तो लीप वर्ष में आएंगे और ना ही लीप शताब्दी में आएंगे भाई। ठीक है, डबल जीरो वाले जो शुरुआती 3 हमारे नंबर रहेंगे 100, 200 और 300। तो पहली लीप शताब्दी 400 हो जाएगी भाई। क्लियर है। इसके बाद जो 12 महीने होते हैं ना, पहली बात तो एक क्वेश्चन सीधा ये आ जाता है कि हिंदी में मतलब क्या नाम होता है। तो जो हमारा यहाँ पे तीसरा मंथ है ना वो यहाँ पे पहला होता है भाई। ठीक है, मार्च को आप चैत कहेंगे भाई। ठीक है, तो हिंदी के आपको 12 के 12 महीनों के नाम याद होने चाहिए भाई। तो मार्च को आप चैत कहेंगे, अप्रैल को बैसाख, मई को जेठ, जून को साढ़, जुलाई को सावन, अगस्त को भादवा,
ये मतलब बोलने में अलग होते हैं, लिखने में अलग होते हैं भाई, ठीक है। अगस्त को ये मतलब इस प्रकार से आप जनवरी फरवरी आपको याद है, ये याद करने पड़ते हैं। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवा आश्विन कार्तिक मंगसर पौ माह फागण भाई, ठीक है। फागण जो है मार्च का महीना होता है वैसे, तो ये मतलब इस प्रकार से आपको हिंदी में भी याद होने चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हिंदी का पहला महीना होता है, ये 12वां होता है। इंग्लिश में पहला महीना हम जनवरी और दिसंबर 12वां महीना लेते होते हैं भाई, ठीक है। इसके नंबर ऑफ डेज जो होते हैं भाई 31 फरवरी, यदि साधारण वर्ष के तो 28, लीप वर्ष के तो 29 दिन होते हैं। इस प्रकार से आपको ये देखना है, और ये विशेष पॉइंट रहेगा, जुलाई अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं। इनको आप 7 से भाग करके देखेंगे, जो रिमाइंडर बचता है ना तो 3, और ये मतलब हमारे क्या बन जाएंगे भाई, ये हमारे विषम दिन बन जाएंगे भाई, मंथ वाइज, ठीक है। इसके बाद फिर कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि जनवरी का कैलेंडर किस मास में काम आ सकता है, किस महीने में दोबारा सेम मतलब काम आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका टोटल करके देख लीजिए। यदि टोटल 7 या 7 का मल्टीपल जब भी बनता है ना, तो उस वर्ष को, उस महीने का कैलेंडर क्या हो सकता है, 8 के प्रयोग किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो ये तो था इस टॉपिक से संबंधित बेसिक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। एक ये क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कि जैसे आज की तारीख है 19 जनवरी 2024 को क्या वार है, ठीक है भाई। इसके अलावा एक वैरायटी और आती है, वो वैरायटी है कि मान लीजिए भाई किसी वर्ष के 15 मार्च को यदि बुधवार है, ये मैं वैसे ही ले रहा हूं, बुधवार है, तो आप मतलब कोई भी महीना ले लीजिए कि भाई 12 सितंबर को क्या वार होगा। तो सबसे पहले देखिए, आप 0 से 6 तक नंबर लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसके अंदर क्या करना है कि जो वार दे रखा वो उसके सामने लिख लो भाई, बुधवार। चाहे आपसे सीधा पूछ रखा है, चाहे किसी भी प्रकार से पूछ रखा है। कई बार क्या होता है कि 12 सितंबर का वार दे दिया, आपको 15 मार्च का बताना, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार भाई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि एक दिन इनमें से छोड़ना होता, क्योंकि उस दिन तो वार ऑलरेडी हो चुका है ना। तो आप इसके लिए क्या करें कि मार्च 31 का महीना होता है, 31 में से 15 माइनस कर दो, 16 बच गए भाई, ठीक है। 16 विषम दिन बच गए भाई। और 16 को आप जब भी थोड़े छोटे अक्षर लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसको 7 से भाग करा तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच गया भाई 2, ठीक है। ये मार्च महीने के विषम दिन आ गए। फिर मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 2 बताए हैं 30 दिन के लिए, मतलब ये आप चाहे याद कर लेना, चाहे निकाल के देख लेना भाई। अप्रैल, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर। अब सितंबर तो ऑलरेडी मतलब 12 डेज की बात कर रहे हैं ना, तो 12 को आप 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन यहां पे कितने बचेंगे, 5। अब जिनका जोड़ 7 या 7 के मल्टीपल होते हैं उनको मतलब चाहे आप मतलब डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जैसे 2 और 2 4 और 3 7, इसको आप छोड़ दो। अब ये नंबर ऑलरेडी सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 5 और 2 7, ये भी, ताकि कैलकुलेशन छोटी बन जाए। 6 बच गया भाई। अब 6 में देखना है भाई, तो 6 के सामने मंगलवार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 सितंबर को मंगलवार हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर मैं रिवर्स बताता हूं। मान लीजिए आपको बोल दिया 12 सितंबर को मंगलवार है, तो 15 मार्च को क्या होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, 0 के सामने जो वार दे रखा है ना वो लिख लेना आप, मंगलवार, ठीक है।
जब आप वापिस से भी मतलब जैसे ऐसे गिने ना, तो चाहे कोई भी आप सीधे से ही गिन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आंसर इसका 6 ही आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 आएगा ना, तो जब आप वापिस जा रहे हैं तो सीधा नहीं चलना, फिर आपको उल्टा ही चलना है। ठीक है, तो ये 0 था, तो 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर था 6, तो बृहस्पति आ गया भाई। ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा इसके अंदर? बृहस्पति नहीं, बुध आएगा। क्यों? क्योंकि आपका मतलब ये मंगलवार यहाँ पे है, इन वारों के हिसाब से नहीं, हम इधर लिख रहे हैं मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार सोमवार, यानी जो वार आपको दिया जाता हो 0 के सामने लिख लो। और उल्टी गिनती 6 लेनी है ना, तो यहां से उल्टी 1 2 3 4 5 6 के सामने क्या आया भाई? बुधवार। उल्टी गिनती गिननी है यदि आप रिवर्स चल रहे हैं तो। ठीक है, और सीधे चल रहे हैं तो जो भी वार दे रखा हो 0 के सामने आप लिख सकते हैं भाई। ठीक है, एक तो वैरायटी आती है एग्जाम के अंदर, आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको 26 जनवरी 1950 का निकालना है। जो भी 19वीं सदी का होगा ना, उसमें आप ध्यान रखना कि 400 से डिवाइड होने वाला जस्ट इससे छोटा नंबर कौन है? 1950 से, तो वो 1600 है भाई। तो 1600 जब लीप शताब्दी होती है तो उसके अंदर 0 क्या होते हैं? विषम डेज होते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद 1600 का हिसाब हो गया है। अब 1900 तक आने के लिए मतलब 300 वर्ष और होगा। तो 300 वर्ष मैंने पहले ही बता दिया था। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। तो 300 वर्षों में 5 या 15 हो जाएगी, और 15 को आप क्या करें? 7 से भाग कर दे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा भाई। ठीक है, तो 1900 का हिसाब हो चुका है। अब हमारे पास 50 साल, लेकिन 50वां पूरा नहीं हुआ है, तो हम क्या करें? 50वां वर्ष तो चल रहा है, 49 ईयर का हिसाब किताब निकाल लेते हैं। तो 49 ईयर जो है ना, इसके अंदर लीप वर्ष कितने हो जाएंगे भाई? तो ये देखिए 4 से भाग कर ले, या 4 की टेबल देख लो, 4 दाई 40, 10 तो हो गए 40 तक भाई। फिर 44 और 48 2 और हो गए 12, तो 12 लीप वर्ष हो गए। ठीक है, और 12 लीप वर्ष हो गए, साधारण कितने बचेंगे भाई? एक तो 2 घट गया, तो 7 3 37। अब लीप वर्ष में कितने बताए मैंने आपको? विषम दिन 2, तो 2 ये आ गए भाई 24। 37 साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में विषम दिन 1, तो ये हो जाएगा भाई 37 एकम 37। इनको जोड़ो, कितना बन गया? 7 और 4 11, 1 3 और 3 6। इनको आप क्या करें? 7 से भाग करें भाई। 7 49 7 8 56 और 5 61, 5 रिमाइंडर बच गया भाई। क्या बच गया? 5 रिमाइंडर बच गया भाई। तो 49 ईयर्स में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। सबसे मेन कंसेप्ट और मेन जो पॉइंट रहेगा वो इन वर्षों का रहेगा। फिर बता रहा हूं कि जिस भी वर्ष, जितने वर्षों का चल रहा है ना, जैसे 1968 निकालना है, 1960 निकालना है, तो आप क्या करेंगे? उस वर्ष से 1 कम ले लो, और उसके अंदर से लीप और साधारण वर्ष अलग अलग 4 से भाग वाले लिख के लीप को 2 से गुणा कर दो, साधारण को 1 से कर दो भाई। ठीक है, और फिर उनको जोड़ के और 7 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो उसके सामने लिख दो। ठीक है, इसके बाद अब मंथ चल पड़ेंगे भाई। जैसे जनवरी है, तो जनवरी के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन ये तो हमें तो बताना ही कब का है? 26 जनवरी का बताना है। 26 को आप 7 से भाग कर लो भाई। ठीक है, तो 7 या 21 बच गया 5 रिमाइंडर आ गया भाई। ठीक है, अब ये मान लो कोई फरवरी मतलब कंप्लीट मान के चलो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की कोई वार दे रखा होता, पूछ रखा है, तो आप जनवरी के लिख लो यहां से। फरवरी यदि साधारण तो है तो 0 लिख लेना, और यदि आपकी लीप वर्ष है तो 1 लिख देना। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सबके जितने मंथ दे रखे उतने। अब मान लो 13 नवंबर का निकालना है, तो नवंबर के जो 13 है ना, उसको 7 से डिवाइड कर लेना, जो बचते हो क्या हो जाएगी? आपके विषम दिन यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, उसके बाद उनको जोड़ लो भाई। तो ये 5 5 10 और 11 बन गया भाई। ठीक है, अब 11 को आप जब भी कोई नंबर 7 से बड़ा होता है कैलेंडर के अंदर, उसको आप 7 से डिवाइड कर दो। क्या बच गया भाई? 5 बच गया भाई। क्या बच गया? 5 नहीं 4 बचेगा, 4 बच गया। इसके बाद आपको 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लिखने हैं। 0 और 7 एक ही बात है, आप इसको 7 भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन करवाया
कि किसी दिन का प्रॉपर वार आपको दे दिया तो वो इसके सामने लिखना होता है, लेकिन जब डायरेक्ट आपको किसी ईयर का या मंथ का कोई भी मतलब पूछ लिया जाता है वार, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप यहां पे संडे लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, रविवार, ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, ठीक है, शनिवार। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, ये मतलब लिख लिए। फिर जो रिमाइंडर बच रहे हैं ना, उसके सामने वाला जो वार है ना वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को क्या वार था, 26 जनवरी 1950 को बृहस्पति वार था भाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसमें आपको कोई कोड वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई, ठीक है। तो 2 के अंदर क्या हो जाएगा आपका 2024। तो देखिए 400 से भाग होने वाला हमारा नंबर क्या हो जाएगा 2000। जो भी 400 से भाग होने वाला उसका आप 0 लेंगे भाई, विषम दिनों की संख्या, ठीक है, ओड डेज की संख्या। इसके बाद 20 2000 तक का तो हिसाब किताब हो गया। अब 24वां साल तो चल रहा है ना, तो पहले 23 का हिसाब लेंगे। ये जो कंसेप्ट मैंने अभी 49 ईयर का बताया था वही है। यदि किसी को लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो आप यहां पर मतलब क्या है थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। 23 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं भाई, 4 से भाग होने वाले नंबर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 24 तो बाहर निकल जाएगा इससे, तो कितने बच जाएंगे भाई, 4 बच गए भाई, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 बच गए भाई, ठीक है। 23 का हिसाब किताब हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर से 5 वर्ष ऐसे हैं जो लीप वर्ष होंगे, जो 4 से भाग हो रहे हैं। 5 घटा दिया तो 18 हमारे साधारण वर्ष। लीप वर्ष के कितने बताए मैंने आपको, लीप वर्ष के अंदर 2 विषम दिन बताए, तो 5 दूनी 10, साधारण वर्ष में 1 बताया, 18 एकम 18 भाई, जोड़ लिया 28। 7 से भाग करेंगे तो जैसे ही आप 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर बच गया ना, तो 0 बचे तो 0 लिख दो, कोई और बचे तो वो लिख दो, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखिए 19 जनवरी की बात कर रहे हैं। यदि ये मान लो 19 अप्रैल होता तो हम जनवरी के 31 लिख देते। अब 2024 4 से भाग होता, लीप वर्ष है, फरवरी 29 की होगी तो फरवरी के अंदर 1 लिख देते, मार्च का लिख देते, अप्रैल का, जितनी तारीख तक पूछ रखा है मंथ वाइज यहां से ये लिखते जाएंगे, उनका टोटल कर देंगे भाई, ठीक है। तो हमें 26 जनवरी 7 से भाग कर 7 या 21 बच गया क्या भाई 5, ठीक है। तो ये हमारा 19 जनवरी तक का हिसाब हो गया। इनको जोड़ा तो आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। अब 5 के सामने क्या बार है, शुक्रवार। तो आज की तारीख का हमने जैसे निकाल के देख लिया, 19 जनवरी 2024 को क्या वार है, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कैलेंडर के जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी ट्राई करते रहेंगे। एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किसी भी साधारण वर्ष का या लीप वर्ष का कैलेंडर मतलब कब यूज होता है, मतलब अगले वर्ष कब किस वर्ष में यूज कर सकते हैं। तो ईयर वाइज मतलब जैसे ना प्रत्येक वर्ष में 1 विषम दिन बचता है भाई, ठीक है। क्या विशेष बात है, जैसे कोई वर्ष यदि रविवार से शुरू होता है ना, तो यदि ये साधारण वर्ष है जो 1 जनवरी को रविवार रखता है, तो उससे अगला जो वर्ष होगा ना वो सोमवार से शुरू होगा भाई, ठीक है। यदि साधारण वर्ष है तो जिस वार से शुरू होता है उसी वार पे खत्म होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपका लीप वर्ष है तो जिस वार से शुरू होगा ना, जिस वार से शुरू होगा उससे अगले वार पे खत्म होगा, ठीक है। जैसे 2024 है, मान के चलिए 1 जनवरी को मंडे था, यदि 1 जनवरी को मंडे था तो 31 दिसंबर को क्या होगा भाई, ट्यूसडे होगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा भाई, ठीक है। यदि ये लीप वर्ष नहीं होता, तो यदि ये सोमवार 1 जनवरी को था तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उससे अगला वर्ष क्या हो जाएगा, उससे अगला दिन होता है नहीं सोमवार हो जाएगा। यदि साधारण वर्ष है तो, और लीप वर्ष है तो अगला वार मतलब क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को जो वार था तो उससे एक छोड़ के उससे अगला वार क्या हो जाएगा, 2025 में 1 जनवरी का आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको मतलब इस टॉपिक के अंदर प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।